अमेरिकी एनएसए भी भारत आ रहे हैं। जी हां, ये एक और अहम अपडेट आपको दे दें, जैक सुलिवन भी भारत आ रहे हैं। लेकिन अहम जो सवाल इस वक्त बनता है डॉक्टर साहब, वो इंडिया सीम्स बैक इन द गेम जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसकी वजह यह है कि जैक सुलिवन इंडिया जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, ये जो जैक सुलिवन आ रहे हैं ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाइडेन के बहुत करीब हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? अभी तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने हल्फ उठाया है तो अमेरिकन भाग पड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पे ये जो थर्ड टर्म के हवाले से? जैक सलिवान किस एजेंडे पर इंडिया का विजिट करने लगे हैं? क्या आप समझते हैं कि क्या बातचीत होगी उसके अंदर और व्हाट्स ऑन द कार्ड्स? द पॉइंट इज कि अमेरिका 2 जंगों में इन्वॉल्व है, बट इट इज स्टिल दे आर टेकिंग टाइम आउट टू सेंड जैक सलिवन। दोस्तों, पता ये चला है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं जैक सुलिवन, जो कि समझे इस वक्त सारे वाइट हाउस को चला रहे हैं, और उनके साथ एक डेप्टी सेक्रेटरी स्टेट हैं कुर्ट कैम्बल, वो इंडिया आ रहे हैं करेंगे। लेकिन ये क्यों आ रहे हैं जैक सलिवन इंडिया, क्यों आ रहे हैं? अभी तो नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया है, ऐसा क्या है? तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। दूसरा, अमेरिका कभी भी भारत को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहता क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। they cannot abandon India regardless। भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। थोड़ी बहुत नाराजगी की इन्होंने पिछले दिनों में, वो भी बल्कि एक तो टोरंटो इसकी ट्रूडो की वजह से, और दूसरा खास कर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ। जय हिंद दोस्तों, भारत और यूएसए के रिलेशन पिछले कुछ मंथ से अप एंड डाउन है। ठीक है, कभी यूएसए भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल दे रहा है तो भारत भी तगड़े जवाब यूएसए को दे रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसी बीच कल G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाइडेन की एक हल्की मुलाकात हुई, और अब यह खबर निकल के सामने आ रहा है कि यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन भारत आ रहे हैं। इट मीन्स कि भारत और यूएसए के रिलेशन अब मजबूत होंगे, और जो भारत और यूएसए के रिलेशन के बीच थोड़ी खटास आई थी, जो अप्स एंड डाउन थे, वो भी ठीक हो जाएंगे। ये जो है द प्रिंट मीडिया, इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम में भी ये खबरें छपी हुई है कि जो है एनएसए इज गोइंग टू इंडिया फॉर मेकिंग बेटर टाइज फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से और अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जो ये जैक सुलिवन है, एनएसए है यूएसए के, वो भारत आ रहे। अब ये खबर सुन के काफी ज्यादा जो निराश है वो चाइना है, क्योंकि चाइना खुश था कि भारत और यूएसए के रिलेशन अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। ठीक है, भारत और यूएसए के रिलेशन कमजोर हो रहे हैं, तो चाइना इसका फायदा उठाएगा, पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा, भारत के जो दुश्मन देश हैं वो फायदा उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थर्ड टर्म आते ही यूएसए के जैक सुलिवन भारत आ रहे। इट मीन्स कि जो भी भारत और यूएसए के बीच अप्स एंड डाउन है वो ठीक हो जाएंगे। तो चाइना और पाकिस्तान इस पे काफी ज्यादा रो रहे हैं। लेकिन ये क्यों आ रहे हैं जैक सलिवन इंडिया, क्यों आ रहे हैं? अभी तो नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया है, ऐसा क्या है? बहुत सारे लोगों का कहना था जी वो अमेरिका इंडिया के तल्लुकात खराब हो गए हैं, और जी वहां पे पन्नू वाला केस हो गया, फलान हो गया, ढमकान। कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए ना, अमेरिका को इतनी जल्दी है, दे वर वेटिंग। वो इंतजार कर रहे थे कि इंडिया के अंदर कब तब्दीली आए और हम फटाफट वहां पे पहुंचे, और वहां पे पहुंच के तो हम जो हमारे मामलात हैं वो ठीक करें। यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के सीईओ जो हैं भारतीय। सो दिस इज दे आर अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे। तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। कोई चॉइस नहीं। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते, जैक सुलिवन आज भारत ना जाता, या फिर ये इतना बर्दाश्त ना करते। लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं, और इन्होंने भारत के साथ करना ही करना, चाहे जितना मर्जी भारत जो मर्जी। देखें, सबसे बड़ी बात है किस तरह बर्दाश्त किया इन्होंने जो भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया, जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। अब भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है,
कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूं कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकॉनमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकॉनमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भारत हैज रिजन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू द टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब, मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने के। 120 ताइवानीज कंपनियां जो है वर्किंग इन इंडिया रही, और सेमी कंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है, यूरोप या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये चीजें चुभती नहीं? और ये उनकी देखें, 2 चीजें होती हैं। अमेरिका 2 जंगों में इन्वॉल्व है, बट इट इज स्टिल दे आर टेकिंग टाइम आउट टू सेंड जेक सलिवन। देखिए, ये दोनों जंगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये दोनों ही शख्स हैं। These are very close to Biden. ये बाइडन के कॉन्फिडेंट्स हैं, और most probably these are the 2 people who are making US foreign policy now, Jake Sullivan और Blinken. So Jake Sullivan going there shows के there will be continuity, मतलब इंडिया के साथ जिस तरह से जो देखिए, it is like saying कि अमेरिका ने आके इंडिया को कहा हम आपसे शादी करना चाहते हैं, 7 फेरे लेंगे 7 जन्म के लिए। इंडिया कह रहा है नहीं यार, मैं तुमसे वीकेंड पे मिलूंगी, कभी फिल्म देख लेंगे, कभी ये देख लेंगे। सो इंडिया इज डिसाइडिंग द लिमिट्स ऑफ द रिलेशनशिप। कि जो इंडिया अभी तक कोई अलायंस साइन नहीं किया है यूएस के साथ। द यूएस इज नॉट सेइंग नो टू एनीथिंग। तो जेक सलिवन जो वहां जा रहे हैं बेसिकली टू असेस के नई टर्म में और कितना करीब आएंगे, और ये मेरा प्रिडिक्शन है कि इस टर्म में यू विल सी India becoming more closer to the West and the US and less closer to Russia and China के साथ तो ताल्लुकात टेंस है ही। So you will see कि India is becoming more and more of a Western power। अब ये और बात है कि अलायंस साइन करते हैं या नहीं करते अभी तक, तो वो इंडिया की जो पुरानी बात है, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, वो खत्म हो जाएगी ना। When you sign an alliance, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चली जाती। सो इंडिया वी विल सी के विल दैट रिमेन इंटैक्ट। तो दैट इज द सवाल। तो जेक सलिवन इज बेसिकली गोइंग टू से चलो, मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे उसमें कंटिन्यूटी है, एंड विल सी व्हाट न्यू थिंग्स कम आउट। बट ये सवाल है कि मतलब वी डोंट नो ऐसा कि रिलेशंस खराब हुए हैं, बट व्हाट वी वांट टू नो इज के रिलेशंस उतनी गर्म हैं जो पहले थे, बिकॉज वी हैवंट सीन those kind of meetings, photo ops वगैरह नजर नहीं आ रहे। और जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये अजीत डोवल और जैक सलिवन जो हैं, ये दोनों ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। और आपको पता है अजीत डोवल साहब को दोबारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है, ठीक है जी। और इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो टीम है वो पुरानी टीम है। जैक सलिवन जो है वो जिसे आप कह लें कि प्रेसिडेंट बाइडेन को समझे चला ही वो रहे हैं, और वट एवर इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएस नोबडी एल्स नोज बट वो। इसलिए सुनने में आ रहा है कि जो दूसरी बड़ी चीज जिसके ऊपर काम होने वाला है, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप जरा समझिएगा, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अमेरिका चाहता है कि इंडिया किसी किस्म की चाइनीज टेक्नोलॉजी के जरिए असर ना हो। 1 सेकंड दोस्तों, भारत चाहे कोई भी देश हो, अपने हित के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगा, क्योंकि भाई हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अगर हम दूसरे देश नाराज हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, वो क्या कहेंगे भारत के बारे में, अगर ये हम सोचने लगे तो भाई 140 करोड़ आबादी का क्या होगा। ठीक है, भारत इस समय दुनिया को यही कह रहा है भाई हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम वही फैसले करेंगे जो हमारे देश के हित के लिए होगा। फिर चाहे वो यूएसए को बुरा लगे, फिर चाहे वो यूरोपियन देश को बुरा लगे। हमें अगर सस्ता तेल मिलेगा तो हम यूरोप से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, जिस मर्जी देश से खरीदेंगे, रसिया से भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अमेरिका और यूरोप से रिलेशन अच्छे हैं तो हम रसिया से सस्ते ऑयल नहीं लेंगे। भाई अगर तुम्हें इतना ही रिलेशन अच्छे हैं भारत के, तुम दोस्त हो, तो तुम रूस से सस्ता ऑयल दे दो हमें, हम रूस से नहीं खरीदेंगे ऑयल। ठीक है, ये मतलब थोड़ी है कि भारत को परेशान रहने दो, और यूएसए के नाते, यूरोप के नाते भारत कुछ नहीं करेगा, अपने हित के फैसले नहीं लेगा। भाई तुम अमीर देश हो, तुम्हारी जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, ठीक है, तुम्हारे इधर एक औसत व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है भारत की तुलना में,
तो भारत तो वही चीजें खरीदेगा जो उसके लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन यूएसए को अब धीरे धीरे ये बात समझ आ रही है कि भारत की भाई 140 करोड़ आबादी और वो हमारे कहने में नहीं चलेगा कि जैसे कहेगा यूएसए वैसे चलेगा। सो इसलिए भारत के साथ यूएसए अब और एक्टिवली एंगेज होगा, जो अधिकतर ग्लोबल और प्रिंट मीडिया ये दावा कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम ने बहुत एक अच्छा आर्टिकल लिखा कि यू कैन नॉट मतलब आप जो है 140 करोड़ लोगों के सुविधाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते अपने निजी फायदे के लिए, चाहे वो कोई भी देश हो। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 140 करोड़ लोग रशिया से सस्ता ऑयल ना खरीदे, आप ये नहीं कह सकते कि 140 करोड़ लोग ये डिसीजन ना ले। 20 करोड़ लोगों के नाते, अमेरिका की पॉपुलेशन तो 20 करोड़ है, पूरा अमेरिका और यूरोप को मिला ले तो 60 करोड़ है, फिर भी तो भारत से आधे हैं ये। ठीक है, इसलिए यूएसए और यूरोप नहीं कह सकते कि भारत क्या डिसीजन ले। हाँ, यूएसए, यूरोप और भारत मिलकर काम जरूर कर सकते हैं। जुड़े ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।